बस वो ऐसी चीज थी, ना तो वो मुझे कुछ बोलने दे रही, कुछ करने दे रही। मतलब मैं एक जगह पे कट गया था और ना मेरे मुंह में से राल निकल रही थी। कुछ चीज तो भाई देखो थी जो मेरे से बात करना चाह रही थी। और जो तेरे साथ है वो जिन, वो उसका लड़का है। तो मैंने कहा वो जिन मेरे साथ ना भाई, मुझे सपने आने लगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अब तू गलत कर रहा है, मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, अब तू मेरे बात नहीं मान रहा। जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे अपने हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिससे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले मेरा जो सवाल आज का रहेगा आप लोगों से, क्या आप भी मानते हैं कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी किसी शमशानी जमीन पर बनी है, या फिर उनके जो हॉस्टल होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉन्टेड होते हैं? हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपना पूरा रियल इंसिडेंट हमसे शेयर किया, जहां पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई अपने हॉस्टल के बारे में जिसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। बताने वाले जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है तुषार। तुषार ने अपने पूरा रियल इंसिडेंट में अपने हरिद्वार के हॉस्टल का पूरा रियल एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, हरिद्वार इस टाइम पर उतारों का गढ़ बन गया है। मतलब अगर किसी के ऊपर कोई भी भूत प्रेत, कोई भी आत्मा चुड़ैल, जिन पिशाच अगर होता है तो हर तांत्रिक, मौलवी, पंडित, बाबा उसे हरिद्वार बुलाता है उतारे के लिए। हमारा जो स्कूल था वो भी हरिद्वार में था। आगे बढ़ने से पहले तुषार ने अपने परिवार के बारे में बताया और अपने बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरा जो गुस्सा था वो हमेशा मेरे माथे पे रहता था। 5वीं 6ठी क्लास में ही मेरी बहुत गंदी लड़ाई हो जाती थी और मैं बच्चों को मार दिया करता था। 5वीं क्लास में मेरी कंपार्टमेंट आई थी और 6ठी क्लास में मैं फेल हो गया था। मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे। तुषार ने बताया कि भाई मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ में डांटते भी बहुत है और मारते भी बहुत है। इनके पापा कावड़ लेने जाते थे। कावड़ ले जाने के दौरान एक दिन जब वो हरिद्वार में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक स्कूल देखा, जिस स्कूल का नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊंगा। उस स्कूल के बारे में जब तुषार के पापा ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं और वो एक तरीके से ऐसा स्कूल था जहाँ पर पाबंदियाँ बहुत थी, डिसिप्लिन पर बहुत अच्छे से काम होता है। इनके पापा ने बिल्कुल भी इस चीज़ में देरी नहीं बरती। 2017 में इनके पापा ने इनसे बात की और सीधा हरिद्वार में उस स्कूल में मिड सेशन के दौरान इनका एडमिशन करवा दिया। अब इन्होंने हमारे सामने अपने पूरे स्कूल का नक्शा रखा। इन्होंने बताया भाई 2 मंजिल का स्कूल था, नीचे वाले फ्लोर पे जूनियर्स रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे जो 7th से लेकर 12th क्लास के बच्चे थे वो रहते थे। तुषार के पापा ने उनका एडमिशन 8th क्लास में करवाया था। 7th क्लास के लिए उन्होंने स्कूल को पैसे दिए थे क्योंकि ये अपनी उम्र के हिसाब से पीछे चल रहे थे। स्कूल का जो पूरा नज़ारा था वो इन्होंने बताया कि इस तरीके का था कि आगे पीछे बहुत सारे पेड़ थे और वो अमरूद का बाग हुआ करता था जो इनके स्कूल के पीछे था। तुषार ने बताया कि अक्षय भाई हमें सुबह 4 बजे उठा दिया जाता था, 7 बजे हमारे स्कूल में हवन शुरू होता था, 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट मिलता था और 9 बजे से हमारी पहली शिफ्ट स्टार्ट हो जाती थी स्कूल की। अब वहाँ पर जाने के बाद इनके और भी दोस्त बने। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप हॉस्टल में जाओ और आप शरारत ना करो। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लड़के थे जो हरियाणा से आ रखे थे, कोई सहारनपुर का था, कोई सोनीपत का था। इन्होंने दोस्ती भी अपनी ऐसे ही लोगों से बनाई जहाँ पर सारे मस्तीखोर थे। तुषार का कहना है कि अक्षय भाई मेरे 3 दोस्त बहुत जिगरी बन गए थे, 2 मेरे से बड़े थे और एक मेरे साथ का था। जहाँ पर ये पढ़ा करते थे वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट थी, हवन भी हुआ करते थे, पढ़ाई भी हुआ करती थी। एक तरीके से ये मान लीजिए जैसे हमने गुरुकुल के बारे में सुना है, गुरुकुल पूरी तरीके से इसी तरीके से वहाँ पर चल रहा था। बट तुषार ने बताया कि भाई जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई हमने शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तुषार ने बताया कि हम लोग सिगरेट पिया करते थे। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऑडियंस से नहीं छुपाऊंगा क्योंकि जो गलतियां मैंने करी है मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे से छोटे या फिर बड़े उस चीज़ को रिपीट करें। इन्होंने बताया कि शाम को 8 बजे जब सब कुछ खत्म हो जाता था हमें डिनर मिलता था। डिनर मिलने के बाद थोड़ा हमें घूमने दिया जाता था और उसके बाद हमें सोने के लिए भेज दिया जाता था क्योंकि सुबह 4 बजे हमें उठना होता था। इन्होंने अपना सबसे पहला पैरानॉर्मल का केस हमारे सामने रखा। इन्होंने बताया भाई बात है 2017 की, जब मैं वहाँ पर गया था अपने दोस्तों के साथ। हम खाना खाने के बाद सिगरेट पीने निकले अपने गुरुकुल से बाहर। मतलब वहाँ पे ये लगा लीजिए
कि जो हमारा स्कूल था उसके बैक साइड में जो अमरूद के पेड़ का पूरा बाग था, वहाँ पर हम घूमने के लिए निकले। हमसे एक गलती होगी, हम सिगरेट तो लेके चले गए लेकिन किसी के पास माचिस नहीं थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और हमने दूर देखा एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है। वो एक खाट पे बैठा हुआ था। उस टाइम पर देखने के बाद जो तुषार थे उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये कोई अजीब सी चीज़ है। मतलब तुषार को आइडिया ही नहीं था कि ये क्या चल रहा है। हालांकि तुषार के साथ जो दोस्त थे वो थोड़ा अवेयर हो गए थे कि अचानक से ऐसे सुनसान एरिया में कोई इंसान खाट के ऊपर बैठ के कर क्या रहा है। फिर भी ये लोग बिना डरे उनके पास गए और उनसे पूछा कि भैया आपके पास माचिस होगी। तो जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई उसमें तुषार ने मेंशन कर रखा था कि भाई वो इंसान माचिस तो हमें क्या ही देता, वो हमारे पीछे पड़ गया। मतलब जैसे ही इन लोगों ने उस इंसान से बात की और ये लोग मुड़ के चलने लगे तो वो इंसान पीछे पीछे आ गया कि तुम कौन हो, कौन से गांव से हो, मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तुषार का जो दोस्त था वो समझ गया था कि ये इंसान नहीं है, ये छलावा है। छलावा एक ऐसी एंटिटी जो अपने रूप बदलने में बहुत ज़्यादा शातिर होती है। लेकिन ये मैंने पहली बार सुना कि तुषार के दोस्त ने उन्हें बताया कि सुनो, जितने भी लोग चल रहे हो चुपचाप चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि हमारे पास माचिस नहीं है, हमारे पास इसे डराने के लिए भगाने के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हमें अपनी पैंट और अंडरवेयर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गंदगी से डरते हैं तो ही ये भागेगा। तुषार ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, हम चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और वो जो इंसान था वो हमसे कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, हमारे पीछे आए जा रहा था। तुषार के जो दोस्त थे उन्होंने एकदम से बोला कि सारे के सारे अपनी पैंट उतार के घूम जाओ। सब ने अपनी पैंट उतारी और जैसे ही वो पीछे मुड़ के घूमे उन्होंने देखा कि वो इंसान वहाँ से गायब हो गया और अचानक से एक कुत्ता वहाँ पर दिखा इन्हें। इनका दिमाग घूम गया चारों का कि यार अचानक से कुत्ता कहाँ से आ गया, वो इंसान कहाँ चला गया। और वो जो कुत्ता था वो भी इन्हें देखता रहा और धीरे धीरे वहाँ से निकल के चला गया। अब तुषार ने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई ये कुत्ता कहाँ से आया। तो दोस्तों ने बताया कि भाई हमारे गाँव में छलावे बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो छलावे होते हैं इसी तरीके से रूप बदलते हैं। तो जब वो इंसान पीछे पड़ गया था और जिस तरीके से वो पीछे हमारे लग गया था, वो यही चाहता था कि हम कैसे भी कोई गलती करें और वो हमें मार दें। तुषार के दोस्त ने जो गांव का था सोनीपत का, उसने मेंशन करा कि हमारे यहाँ पे जो छलावे हैं वो बहुत बुरी तरीके से इंसानों को मारते हैं। इंसानों को जो मारने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि आप चलते रहोगे और छलावे पीछे से बोलेंगे। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो सीधा वो आपकी या तो कमर में या पेट में हाथ घुसेड़ देंगे और आपको बीच में से फाड़ देंगे। जब तुषार को ये बात पता चली, तुषार हक्का बक्का हो गया। फिर भी अपने दोस्तों के साथ घबराता घबराता सीधा अपने हॉस्टल तक आ गया। तुषार ने बताया कि अक्षय भाई, जब हम हॉस्टल में आए तो हमने बहुत सारे बच्चों को बताया कि हमने छलावा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। हॉस्टल में किसको ही नींद आती है इतनी जल्दी, सबने मस्ती मजाक करा और उस चीज़ को भी आया गया कर दिया। फिर इन्होंने बताया जहाँ पर इनकी रुकने की सुविधाएं करी थी वहाँ नीचे जूनियर्स रहते थे, ऊपर सीनियर्स रहते थे और कभी कभी इन्हें जूनियर्स को पढ़ाना भी होता था, समझाना भी होता था। लेकिन जो जूनियर के बच्चे थे वो थोड़े से ऐसे होते थे जो मेंशन किया तुषार ने कि अक्षय भाई वो अपने बेड पे टॉयलेट कर देते थे, तो उनके बेड से और कमरे से स्मेल आती रहती थी। हम बच्चों को समझाते थे कि टॉयलेट आ रहा है तो आप चले जाया करो, तो बच्चे यही बोलते थे कि रात को आ रहा था, हम डर रहे थे, इसलिए हमने इस सिचुएशन में हमने टॉयलेट कर दिया। तुषार ने बताया कि जो जूनियर विंग थी उसके राइट साइड वाला जो एरिया था वो शुरू से बंद रहता था और ये चारों लड़के जो थे इनके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता था, ये राइट वाला जो एरिया ये बंद क्यों रहता है। इन्होंने वार्डन से कितनी बार ये टॉपिक छेड़ा था कि सर राइट वाले एरिया में कुछ लोगों को शिफ्ट कर दो तो हम भी आराम से रह लेंगे, क्योंकि एक कमरे में 100 बच्चे रहा करते थे, 120 बच्चे तक रहा करते थे, 40 बच्चे भी रहा करते थे, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी। तो वार्डन ने सिर्फ यही बोला कि बेटा वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है और वो एरिया स्टार्टिंग से ही बंद रहा है। फिर इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद तुषार ने बताया कि अक्षय भाई वो जो राइट साइड वाला एरिया था ना, उसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सवाल आने लगे। फिर कुछ दिन बाद हम भूल गए। हम क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करते थे, खाली टाइम में हम क्रिकेट खेला करते थे। किसी ने हमारे कान में ये बात डाल दी कि जो राइट साइड वाला एरिया है उन कमरों के अंदर बहुत सारे बैट्स रखे हुए हैं। तुषार ने बताया कि अक्षय भाई मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई मुझे वो बैट चाहिए। हम कभी कभी फट्टी से खेला करते थे, कभी थप्पी से खेला करते थे और दिमाग में ये चलता था कि हमारे पास प्रोफेशनल बैट होता तो कितने अच्छे से हम खेलते। ये अपने तीनों दोस्त के साथ गए, बिना किसी को बताए इन्होंने वो कमरा खोला और जब ये अंदर गए तो जो तुषार है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने ये चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई अंदर बहुत बड़ा एरिया था, मतलब वहाँ पे भी 100 लोगों के रुकने का पूरा इंतज़ाम था, लेकिन जैसे उस जगह को पता नहीं कितने टाइम से खोला नहीं गया था। ये लोग आगे बढ़ते हैं, बैट वगैरह उठाते हैं तो ये देखते हैं कि एक दीवार पे
17 कीलें गड़ी हुई है और 18वीं कील टूटी हुई है और 18वीं जो कील है उस पर कलावा बंधा हुआ है। ये लोग आपस में डिस्कस ही कर रहे थे कि भाई ये कैसा रूम है, मतलब कि वहाँ पर इतना नेगेटिव माहौल हो रखा है कि कोई आता नहीं है, जाता नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करते। ये लोग बैट लेके सीधा बाहर निकले और क्रिकेट खेलने चले गए। फिर उसके बाद दोबारा ये लोग बैट रखने गए वहाँ पर। इस बार तुषार और उनके साथ सिर्फ उनका एक दोस्त था, सिर्फ वो दोनों गए थे। बाकी जो दूसरे सोनीपत हरियाणा के दोस्त थे वो नहीं गए थे, सहारनपुर वाले दोस्त उनके गए थे। जब ये बैट रखने गए तो वहाँ पर फिर दोबारा इन्हें ऐसा लगा जैसे वहाँ पर बहुत नेगेटिव माहौल है और ये लोग वापस आए क्रिकेट खेल के। शाम को फिर दोबारा ये उठते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी में आते हैं। फिर जो है इन्होंने खूब मस्ती करी हॉस्टल में, काफ़ी देर तक ये सोए नहीं। उसके बाद फाइनली हार थक के सो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, तुषार ने मेंशन किया कि अक्षय भाई हमारे यहाँ पर जो प्रेयर होती थी सुबह की, उसमें पीटी क्लासेस हुआ करती थी, जो पीटी एक्सरसाइज वगैरह होती है। सबसे पहला झटका मेरे साथ वहाँ पे हुआ कि जब पीटी वगैरह हो रही थी तो मुझे अचानक से चक्कर आए। मैंने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने पीछे बैठने के लिए मुझे बोल दिया। तुषार वहाँ पर गए, सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर जैसे बैठ जाते हैं ऐसे नीचे हाथ रख के तुषार नीचे बैठे और तुषार ने बताया कि अक्षय भाई मैंने जैसे ही अपनी आँख बंद की, मेरा 5 मिनट में पूरा शरीर अकड़ गया और मेरे मुंह से राल गिरने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पूरी तरीके से बांध दिया। इन्होंने मेंशन किया कि मैंने इतने ज़्यादा मंत्र पढ़े, जो भी हमें वहाँ गुरुकुल में या जो भी चीज़ें बताई जाती थी हवन में जो मैं सुनता था, बस हनुमान चालीसा मुझे मेरे दिमाग में नहीं आई। मैं जब उस चीज़ से बाहर निकला तो मैंने देखा कि पब्लिक जाने लग रही है, पीटी ओवर हो गई, प्रेयर ओवर हो गई और मैं बैठ के वहाँ पे सोने लग रहा था। मैंने अपने आप को समझाया कि यार हो जाता है, गांव के लोग भी बोलते हैं कि स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, इंसान दब जाता है, सपने में कभी कभी दब जाता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। 1-2 दिन नॉर्मल रहा और इनके दोस्त और ये आपस में डिस्कस करते थे कि यार जब से हम उस रूम से आए ना, बड़ा नेगेटिव सा लगता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो तुषार थे उन्होंने बताया कि भाई मैं सुबह एक दिन उठा और अपनी क्लासेस के लिए मैं गया। जब दूसरी शिफ्ट के लिए हमें जाना था तो मैं जब लंच करने आया तो मैंने कपड़े चेंज करने की सोची। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे मैंने देखा मेरे कंधे पे उंगलियों के निशान और नोचने के निशान। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने देखा और दोस्त भी बुरी तरीके से डर गए। हालांकि पहले दोस्तों ने ही इस चीज़ पर नज़र मारी थी। तुषार बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो सीधा अपने गुरुजी के पास गए जो वहाँ पे सबसे बड़े थे उस गुरुकुल में, और वहाँ पे जाके तुषार ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे निशान आ गया अपने आप। तो उन्होंने बोला बेटा वहम होगा, तुम लोग खेलते रहते हो, गिरते हो, उठते हो, दोस्त हो, भागते टाइम नोच लिया होगा, कुछ ऐसा हो गया होगा, उस वजह से हुआ होगा और कोई रीज़न नहीं है। तो तुषार ने और उनके दोस्तों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एक चेन से एक दूसरे को मार मार के खेलते थे। इन्होंने बताया कि इनकी जो चाबी हुआ करती थी उस पर चेन थी तो वो मारा करते थे एक दूसरों के। इन्होंने उस चीज़ को हजम कर लिया, लेकिन अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी में जो मोड़ आने वाला था वो इन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इनके साथ ऐसा होगा। इसके बाद इनके साथ चीज़ें बहुत नेगेटिव होने लगी। तो तुषार को ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास कोई एंटिटीज़ है, कुछ तो है, कोई औरत है, कुछ है, बच्चा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रात भर ये बहुत बेचैन रहते थे। एक दिन ये उठे और अपने सीनियर्स के पास गए जो इनके 12th के सीनियर थे, सबसे बड़े। उनमें एक नाम था जिनका नाम था दुष्यंत। तुषार ने बोला भाई दुष्यंत भैया से मैंने पूछा कि भाई मैं वहाँ पर गया था ऐसे ऐसे बैट लेने के लिए, तो वो जो लड़के वहाँ लेटे हुए थे 12th क्लास के, वो अचानक से बैठ के बोले तू वहाँ क्या करने गया था, तुझे किसने बोला वहाँ जाने के लिए? तो तुषार ने बोला कि भैया बैट्स वगैरह रखे थे, मैं वो लेने गया था। तो ये बात चलते चलते अचानक से जो दुष्यंत भैया थे इनके, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हवन में आया कर और कुछ नहीं, हवन में बैठा कर। तुषार ने बोला कि भाई ये हवन की बात कहाँ से आई, मैंने इस बारे में सोचा नहीं, मैंने इस बारे में बोला नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि हमें बड़ा नेगेटिव सा फील हो रहा है, हम उस रूम में जब से गए हैं बल्ला लेने के लिए, बैट लेने के लिए। बट ये हवन का नाम मेंशन करना तो ऐसा है जैसे उस रूम का कोई राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है और हमें फोर्स किया जा रहा है कि भगवान की तरफ ध्यान दो। तुषार और उनके सहारनपुर वाले दोस्त अब धीरे धीरे हवन को इग्नोर करने लगे थे। इन्होंने बताया हमारा मन ही नहीं करता था भाई, पहले जो हम सुबह शाम हवन हुआ करते थे हमारे स्कूल में, हम वहाँ बैठते थे, लेकिन अब हमने बैठना वहाँ बंद कर दिया, नहीं मालूम किस रीज़न से। तो अगले दिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपने सर को बताएंगे, जो इनकी खुद के क्लास के सर थे। तुषार ने बोला भाई इससे बड़ी गलती तो क्या ही होगी ज़िंदगी में। हम गए थे ये सोच के कि सर हमें सॉल्यूशन देंगे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने आधे घंटे के लिए हम दोनों को मुर्गा बना दिया, ये बोल के कि तुम गए कैसे जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। तो इसके बाद फिर इनकी सर्दियों की छुट्टी पड़ गई और ये अपने घर आ गए। घर आने के बाद इन्होंने बताया कि भाई मेरी एक लड़की से बातचीत हुआ करती थी, जब मैं हॉस्टल से वापस घर आया तो मुझे पता चला कि उसका किसी और से चल रहा है और मेरा बहुत बुरी तरीके से कट गया है। तो
मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ जब मुझे ये चीज़ पता चली। तो मैं अपने घर की छत पे गया और वहाँ पे मैंने ड्रिंक कर ली। मुझे पता है कि मेरी उम्र ड्रिंक करने वाली नहीं थी और मैं ये सलाह देता हूँ कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे। मैं एक एक चीज़ पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग सुने उस चीज़ को। जब मैंने ड्रिंक की तो मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम पे भी जैसे कोई मेरे आसपास है। और इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जब छुट्टियों पे हम घर आ रहे थे वापस, तो हम बस में आ रहे थे और मेरे साथ कोई भी बस में मेरी साइड वाली सीट पे नहीं बैठा था। लेकिन तुषार ने बताया कि भाई मैं पूरे टाइम ये चीज़ फील करता आ रहा था कि जैसे मेरे बगल में कोई बैठा हुआ है। जब घर पहुँचे तो इन्होंने ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद इन्होंने बताया कि भाई मैं छत पे था और अचानक से ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने छत पे से धक्का दे दिया। मैं सीधा पैर के बल जाके नीचे गिरा और मेरा पैर टूट गया। ये बेहोश हो गए। जब इनकी आंख खुली तो ये हॉस्पिटल में थे जहाँ पर इनके पैर पे प्लास्टर लगा हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरी क्लासेस जो थी वो स्किप होनी स्टार्ट हो गई। और जब ये पैर वाला हादसा हुआ था उसके बाद मेरी 9th क्लास आने वाली थी। तो जो मेरा पैर टूटा था मैं स्कूल ही नहीं गया। मैंने अपने घर पे से जो है 9th क्लास की। और उस टाइम पर कोविड का टाइम आ गया था, 2018-19 की बात है, आई थिंक 19 आ गया था जहाँ पर लॉकडाउन आ गया था। तो 9th जो मैंने अपने घर से निकाली उसके बाद 10th क्लास आ गई और मेरे घर वालों ने तब भी मुझे अलाउ नहीं किया था। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हुआ क्या, मैं 10th क्लास के लिए जब तैयार हो रहा था तो मेरे स्कूल से फ़ोन आया कि बोर्ड के एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम इन्हें देने पड़ेंगे, यहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। इन्होंने बताया कि अपने घर से निकले, इन्होंने बस पकड़ी और ये जैसे ही स्कूल में गए, स्कूल में कदम रखने के लिए बस से पहला पैर जब इन्होंने नीचे उतारा, इन्होंने बताया फिर इनके पैर को किसी ने इस तरीके से मोड़ा कि वो दोबारा टूट गया। ये उसी टाइम वापस जो है दूसरी बस पकड़ के इन्हें बैठाया गया और अपने घर पर वापस भेज दिया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी 10th के पेपर दिए घर से पढ़ के, उसके बाद ये पास हुए। लेकिन तुषार ने बताया कि भाई जितने सीन मेरे साथ हॉस्टल में नहीं होते थे उससे ज़्यादा मेरे खुद के घर में मेरे साथ होने लगे। अब इसके बाद तुषार ने बताया कि भाई काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी सहारनपुर वाले दोस्त से फ़ोन पर बात नहीं हुई थी, ना सोनीपत वालों से बात हुई थी। तो एक दिन खुद से सहारनपुर वाले दोस्त का फ़ोन आ गया हाल चाल पूछने के लिए, जब उसे पता चला कि मेरे पैर में दिक्कत चल रही है। तो उसने कॉल पे ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। सहारनपुर वाले दोस्त का फ़ोन आया और उसने बोला कि भाई तुझे पता है वो जो कमरा है ना वो हॉन्टेड है, वहाँ पर ना बहुत सारे हादसे हो रखे हैं। तुषार बोला हॉन्टेड है, क्या बात कर रहे हो ये। बड़ी ही मुश्किल से तुषार पहले इस कंडीशन से बाहर आ पा रहे थे कि वो अपने पैर को ठीक करे। बड़ी मुश्किल से उनका पैर ठीक हो रहा था और अचानक से सहारनपुर वाले दोस्त ने कॉल पे बताया कि भाई मेरे साथ अभी तक बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, मैंने तेरे को बताया नहीं, ये सोच के तू डर जाएगा। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चे की एंटिटी, मतलब कोई बच्चा है जो मेरे आसपास घूमता है। मेरे घर वाले मुझे सहारनपुर में ही एक बाबा के पास लेके गए और उन बाबा ने बताया कि मेरे ऊपर जिन आ रखा है, जिन ने मेरे को पोजेस कर रखा है और धीरे धीरे जो है चीज़ें बहुत वर्स्ट होती जा रही है। फिर जब दूसरी बार सहारनपुर वाले दोस्त को उसके घर वाले लेके गए तो बताया कि ये जिन का बच्चा है जो इसके ऊपर आ रखा है। धीरे धीरे जो है सहारनपुर वाला जो दोस्त था वो पोजेस हो रहा था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। उसका जो वेट था वो 70 से 40 पे आ गया था और ये चीज़ें उसके साथ बैक टू बैक हो रही थी। घर वालों ने इस चीज़ का इलाज करवाया। जब सहारनपुर वाला दोस्त था वो 1-2 महीने बाद ठीक हुआ, उसका जब उतारा करवाया गया तब ये सारी चीज़ें तुषार के पास आई। तुषार ने बोला कि अक्षय भाई जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि भाई दिक्कत थी और इसके साथ है तो मेरे साथ भी होगी, क्योंकि इसके बाद तुषार ने बताया कि अक्षय भाई जो जो चीज़ें उन बाबा ने बताई वो बहुत दहलाने वाली थी। उन बाबा ने साफ बता दिया, उनको कुछ भी नहीं पता था। सहारनपुर वाली जो फैमिली गई थी, बाबा ने बताया कि ये लड़के आपके नशे करते हैं, स्कूल में जाने के बाद ये लोग सिगरेट पीते हैं, वहाँ पर ड्रिंक करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अमरूद के पेड़ के पास ये लोग नशे में गए थे, वहाँ भी इन्हें छलावा मिला था। और जब ये अपने स्कूल के उस कमरे में गए तो उस कमरे में कोई एंटिटी थी जो वहाँ से इनके साथ होली। लेकिन क्या थी क्या नहीं थी उनके पास शायद सिद्धि इतनी नहीं थी या फिर चीज़ें छुपाई गई, ढंग से नहीं बताई। लेकिन वो जो बच्चे की एंटिटी थी, जो जिनका बच्चा था, उसे सहारनपुर वाली फैमिली ने अपने बच्चे में से निकलवा दिया था। अब तुषार को ये सारी चीज़ें पता चली। तुषार खड़ा हुआ और अपने कुछ मोहल्ले दूर एक बाबा बैठते थे उनके पास गया और वहाँ पे बोला कि बाबा ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है, उसने अपना इलाज करवाया है। और वहाँ से बताया गया है कि मेरे ऊपर भी है, क्योंकि वो जो दूसरे बाबा थे जिनके पास सहारनपुर वाली फैमिली गई थी, उन्होंने ये भी बता दिया था कि जिसके ऊपर अगली विपत्ति आने वाली है वो लड़का नोएडा से है और वो तुषार ही था। नाम तो नहीं लिया लेकिन ये बता दिया कि वो लड़का जो है जिसके ऊपर अगली विपत्ति आएगी वो नोएडा से है। तुषार जब उन बाबा के पास गया और बाबा के सामने सारी सिचुएशन रखी तो बाबा ने साफ बोल दिया, बेटा तेरे ऊपर तो कुछ है नहीं, ना ही मुझे कुछ ऐसा दिख रहा। तुषार ने सोचा कि अच्छा शायद गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी सहारनपुर वाली फैमिली को उन बाबा ने, या फिर थोड़ा संगत से बचाने के लिए कुछ कहा होगा। तुषार अपने घर पर वापस आ गए। इसके बाद तुषार ने बताया कि भाई
ये चीज़ें जो मुझे लग रही थी कि रुक जाएंगी, अब मेरे साथ बढ़ने लगी। और मुझे नहीं पता कि बाबा ने कैसे बोल दिया कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तुषार ने बताया कि भाई जब भी मैं रात को सोने चलता तो मेरे सपने में एक औरत आती और मुझे बोलती कि अब तू मेरा कहना नहीं मानता और अब मैं तुझे जान से मारूंगी और तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सपना पहली रात को आया, तुषार ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर अगले दिन जब वो सुबह थोड़ी देर सोने लेटे तब वो सपना आया। उन्हें फीमेल एंटिटी के होने की मौजूदगी समझ में आने लगी थी कि मेरे पास कोई फीमेल है, कोई औरत है, कोई चुड़ैल है, कुछ तो है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। और ये सपने इनके साथ बढ़ने लगे, फ्रीक्वेंटली बढ़ने लगे। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से बाहर हो गई तो इन्होंने अपने पापा को बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इनके पापा ने इन्हीं का मजाक बना दिया कि तू पी के तो गिर जाता है छतों पे से, तू इतनी पीने लगा इसलिए तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और इनके पापा ने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज़ें जब इनके साथ बढ़ती गई कि फीमेल एंटिटी बार बार इनके चेहरे पे आ रही है, सपने में आ रही है, बार बार बोल रही है मैं लेके जाऊंगी, तो इन्होंने अपने चाचा को पकड़ा और उन चाचा के साथ ये दोबारा बाबा के पास गए जो इनके कुछ ही मोहल्ले दूर बैठते थे। तो अब वहाँ पर जो हुआ, इनके चाचा ने इन्हें बताया, लेकिन 2-3 महीने बाद वहाँ जाके इतना बड़ा राज खुला जिसको सुनने के बाद मैं खुद बहुत दंग हो गया था। जब ये उन बाबा के पास पहुँचे और सारी सिचुएशन रखी कि मेरे को एक औरत दिख रही है और ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, सोने नहीं देती, बोलती है लेके जाऊँगी। तो उधर क्या हुआ, एक बॉक्स बनाया मिट्टी पे, वहाँ पर एक फट्टा रखा, फट्टे पे बैठाया तुषार को और उनके चाचा ने सारी बात बताई कि तेरे साथ हुआ क्या था। चाचा बाहर बैठे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले वहाँ पर माता की चुनरी मंगवाई गई, कुछ लौंग मंगवाई गई और वहाँ पे राई के दाने मंगवाए गए। एक लोटा लिया जिसमें पानी डाला गया और वो ज़बरदस्ती पानी पिलाना शुरू करा तुषार को। तुषार ने उस पानी को पीने से मना कर दिया और जब उन्हें पता चला कि ये पानी में कुछ है तो उनके अंदर की जो औरत वाली एंटिटी थी वो बाहर निकल गई और बार बार बाबा को चिल्ला के बोलने लगी, तू बचाएगा इसे, तू, मैं तेरे को भी ख़त्म कर दूंगी, मेरा कहना नहीं मान रहा है, मैं इसे लेके जाऊंगी। ये मेरा पहले कहना मानता था लेकिन अब मेरा कहना नहीं मान रहा। अब कहना क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि इन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैंने बीच में पूजा पाठ शुरू कर दिया था, लेकिन अब जब मैं पूजा पाठ कर रहा था तो इस एंटिटी को दिक्कत हो रही थी। ये मुझे आके बोलती थी कि मत कर मत कर, लेकिन मैं पूजा पाठ करता था क्योंकि मुझे लगता था कि पूजा पाठ करने से मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ पर हवन होते थे, मंत्र मुझे याद थे और मुझे संस्कृत के मंत्र याद थे, तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से बोल पाता था और ये चुड़ैल मेरे ऊपर हावी हो रही थी। तो चाचा जी ने बताया कि बेटा मैंने जो देखा था वो ये था कि तूने इतनी वहाँ छलांगे लगाई उस फट्टे के ऊपर कि तूने उनका फट्टा ही तोड़ दिया। वहाँ पर एक औरत को तेरे पीछे खड़ा करा था, उस औरत ने तेरे बाल पकड़े हुए थे, तेरे कंधे पकड़े हुए थे और कमर पे पैर लगाया हुआ था और तू वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था औरत की आवाज़ में। जो बाबा वहाँ बैठे थे बड़ी मुश्किल से उन्होंने तुझे कंट्रोल में लिया। तेरे अंदर की जो औरत थी वो बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। उस औरत ने जो तुषार के अंदर थी, उन्होंने जब सच बताना शुरू करा तो वहाँ पर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब बाबा ने पूछा कि तू इस लड़के के अंदर क्यों आई, तो उस औरत ने बताया कि 1998 या 7 की बात है, वो जो हॉस्टल के वार्डन उस टाइम पर असाइन थे उनको वो कमरा दिया गया था जो राइट वाला था, जो बंद पड़ा रहता था। उसमें उस वार्डन ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को ख़त्म कर दिया था। ये बीवी वो थी जो तुषार के ऊपर आई थी और जो बच्चा था वो जो इनके सहारनपुर वाले दोस्त के अंदर आ रखा था। अब उस आदमी का क्या हुआ, जब वो ख़त्म करके इन्हें निकला, वो 2-3 महीने तो पुलिस से छुपता रहा, लेकिन 2-3 महीने बाद उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका खात्मा हो गया। अब बाद में तुषार ने मेंशन किया कि भाई जितना मुझे लगता है, जब चाचा जी ने मुझे ये चीज़ बताई तो मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि एक्सीडेंट भी इन्हीं स्पिरिट्स ने जो आई थी माँ बेटे की, इन्होंने ही करा होगा उस आदमी का बदला लेने के लिए। बट उस औरत से पूछा गया कि तू अब क्या चाहती है, तो उस औरत ने बताया कि मैं तो अपने बच्चे के साथ उस कमरे में आराम से रह रही थी, ये लोग आए और जो कील पे कलावा बांधा हुआ था वहाँ मैं बंधी हुई थी, इन्होंने आके वो कलावा तोड़ दिया। तो तुषार ने बताया कि अक्षय भाई मैंने तो उस कलावे को हाथ नहीं लगाया, लेकिन मेरा जो सहारनपुर वाला दोस्त था उसने ये हरकत की थी और मुझे गुस्सा बहुत आया जब मुझे पता चला, चाचा जी ने बताया। अब हुआ क्या, उन बाबा ने पूछा कि आपकी डिमांड क्या है, आप कैसे जाओगे इसके शरीर के अंदर से। तो वो जो माँ की आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने बोला कि वो जो सहारनपुर वाला लड़का था उसके अंदर से मेरे बेटे की एंटिटी को तो मुक्त कर दिया, मेरे को इस दुनिया में बांध रखा है। मैं अपने बच्चे के साथ इतने सालों से उस कमरे में रही, हमारा प्यार था, सब कुछ था, हमें बेशक बांध रखा था, पर हम माँ बेटे एक साथ रहते थे। इन्होंने खोल दिया और मेरे बच्चे को मुक्त कर दिया। वो बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोली कि मैं अपना सारा गुस्सा माफ़ करती हूँ, मैं कोई डिमांड नहीं रख रही, मुझे इसके शरीर से निकाल दो, बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो जो स्कूल है उसका वो जो कमरा है उसे खोल दो, वहाँ पर जितनी ज़्यादा भीड़ आएगी जाएगी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वहाँ पे एक हवन करवा देना, हवन होते ही मैं उस कमरे को छोड़ के वहाँ से चली जाऊँगी। बाबा ने इस चीज़ को माना कि ठीक है यही सब कुछ हम करेंगे। अब ये बात चाचा ने जाके बताई
तुषार के पापा को, और वो सीधा पहुंचे स्कूल में। उन्होंने वहाँ हंगामा मचाया, उस राइट वाले कमरे को खुलवाया, वहाँ पर हवन करवाया, और उसके बाद तुषार ने बताया भाई 1-2 महीने बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हाँ, तुषार ने बोला कि भाई मेरे को बुरे सपने तो आज तक आते हैं, मैं नो डाउट बोलूँगा कि मुझे घबराहट रहती है, लेकिन मैं अपने भगवान को मानता हूँ, मैं सारी चीज़ों को मानता हूँ। मैंने उस स्कूल से बहुत बड़े बड़े सबक लिए कि आप ऐसी जगह पे जाके इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ ना करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। अगर कोई मना कर रहा है कि इस टाइम पर इस लोकेशन पे मत जाओ तो भी बहुत सही है, लेकिन उन्होंने बताया भाई हरिद्वार में आपको छलावे इतने कॉमन तरीके से मिल जाएंगे, हर गांव वालों को पता है। और जो सबसे अजीब चीज़ मिली, जब इन्होंने अपने हरियाणा वाले दोस्तों को फ़ोन करा पूछने के लिए, बताने के लिए कि भाई हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, तो तुषार ने जब फ़ोन करा उन्हें तो पता चला कि भाई उन लोगों का भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। तो मतलब चारों पे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने खोला तो उसी के ऊपर हुआ, फंसे चारों के चारों, गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। तुषार ने तो इस चीज़ को बहुत हंसते हुए बोल दिया कि भाई मुझे तो साफ लगता है कि हर हॉस्टल हॉन्टेड है, हर स्कूल हॉन्टेड है, और यहाँ पर रात के बाद कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि बच्चे तंग होकर अपने साथ इतना सब कुछ कर लेते हैं। फिर भी आखिरी में उन्होंने यही बोला कि मैं बस ऑडियंस को यही कहूँगा, अबैंडन लोकेशंस को एक्सप्लोर करना छोड़ दो, उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दो जिस राज के साथ वो हैं, वरना एक दिन वो राज तुम्हें ही राज बना देंगे। तुषार ने बताया कि भाई मैं तो बच गया, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई दूसरा इन चीज़ों का शिकार हो। और आखिरी में मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है कि ऐसी लोकेशंस को एक्सप्लोर मत करो, चीज़ों को जैसा है वैसे ही रहने दो। कुछ लोकेशन जो हॉन्टेड होती है वहाँ पर बुरे नहीं अच्छी आत्माएं भी रह रही होती हैं, जिनको छेड़ने पर वो शायद अपना बदला लेने आती हैं। आप खुद ही समझिए कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं, आपको पता चले आपके बगल में कोई आत्मा बैठी है और वो आपकी गलती की वजह से आई है, क्योंकि आपने जाके किसी पार्क में टॉयलेट कर दिया, या फिर कहीं पे कोई गलती कर दी, या फिर कहीं पे कोई मीठा खा के चले गए, सेंट बहुत लगा लिया, परफ्यूम बहुत लगा लिया। इसमें किसकी गलती होगी? आपकी खुद की। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। आखिरी में आके हमारी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाए जाए, जहाँ पर हम इतनी मेहनत करते हैं कि सब्सक्राइबर के साथ कनेक्ट होते हैं, उससे एक एक चीज़ पूछते हैं कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस चीज़ को मेंशन करना है, कहाँ पर चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें छुपानी है। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट होती है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और इसके बाद यही कि भाई आप अगर चाहते हो कि कैमरे के सामने आप भी आके अपना पूरा रियल इंसिडेंट बताना चाहो, तो मैं आपको बता देता हूँ, हम गेस्ट के साथ साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, यहाँ पर आने की जो प्रक्रिया है मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप पे आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो इस नंबर पे, और मेंशन कर दो भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिव्यू करेगी रिकॉर्डिंग को और फिर आपको बुलाया जाएगा। आप कैमरे के सामने पूरा रियल इंसिडेंट दुनिया के सामने रख सकते हो। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हैं मैं अपनी जुबानी उसे नैरेट करूँ, तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, पूरी रिकॉर्डिंग को आराम से भेजिए, मेंशन कर दीजिए भाई इस चीज़ को मेंशन करना है, इस चीज़ को मेंशन मत करना, तो आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से हाइड किया जाएगा। और फिर आखिरी में जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, दादा दादी की सेवा कीजिए, भाई बहनों पर ध्यान रखिए, जो छोटे हैं उन पे भी, बड़े हैं उन पे भी, किसी को गलत संगत में ना जाने दीजिए। और ये जो प्यार का मामला है इससे दूर रहिए, जितना हो सकते हैं पैसे कमाने की ओर बढ़िए, ताकि माँ बाप की आप सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की, और कभी ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। कि तो उस पंडित ने ना, मतलब जब वो गए ना, तो खुद ही खुद बताने लगा वो पंडित जो था ना, कि तुम 4 जने थे, तुम 2 जनों की जान खतरे में है, एक तू है, एक तेरा दोस्त है। उसने ये तक बता दिया कि नोएडा का लड़का है वो। भाई मेरे को दिन में भी सपना आया बिल्कुल सेम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो मेरी बात नहीं मान रहा, अब मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। वो हमारे वार्डन का कमरा था, उसने अपनी बीवी बच्चा मार दिया था उसमें भाई।